देखो पिछली वीडियो में हम जो है 3.1 पूरी कर चुके हैं, अब 3.2 पढ़ेंगे। और 3.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो अपन कर सकते हैं आसानी से। एक्स का मान ज्ञात करना है, तो एक्स का मान वैसे ही आ जाएगा, वही कोणों का योगफल का सूत्र लगाना है आपको। बस इसमें बाहर वाले कोण दे रखे हैं सारे, तो बाहर के कोण वाला भाई एक्स बाह्य कोण में आ रहा है ना, तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है मैंने लिखा है आपको। प्रत्येक आकृति का बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, चाहे कोई सी भी आकृति हो। ठीक है, इसमें वो वाला सूत्र लगाएंगे, इसमें भी बाह्य कोण का एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ये बाह्य कोण के लिए दोनों में। तो ये फर्स्ट वाला आपको इजी लग रहा हो तो ये आप करना, ये मैं बताता हूँ देखो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से। जो भी आकृति बनी हुई है उसको बना लेते हैं, और ऐसे, और इस पे ये लंबवत लाइन है इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ है 90 का कोण बना रखा है इसने, ये जो साइन है 90 का कोण का, ये भी 90 का कोण का साइन है। यहाँ लिखा हुआ है 60 इस तरीके से, और यहाँ लिखा हुआ है x, यहाँ लिखा हुआ है 70 इस तरीके से। अब हमें जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आसान है। सबसे पहले तो जो कोण पता नहीं है वो पता कर लो। ये तो 90 दे रखा है इसने, तो मैं इसमें 90 लिख देता हूँ, और ये कोण दिया नहीं है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 90, क्योंकि ये पूरा 180 है ना। कल भी बनाया था मैंने इसको बार बार, ये पूरा कोण 180 है ये पूरा, तो ये इधर का 90 आधा 90 तो आधा भी 90 होगा, अंदर भी 90 ही। ठीक है, तो बस बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट लगा दो आप। हम जानते हैं कि सम या बाह्य कोणों का योग वो कितना होता है, 360 है ना, 360 डिग्री। अच्छा देख नहीं रहा, ये लो 360 डिग्री होता है। बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360। तो सारे बाह्य कोण जोड़ दो, कौन कौन से, यहीं से ही स्टार्ट कर दो 90 से, इसलिए 90। फिर यूँ आए तो बाह्य कोण कितना है 70। फिर बाह्य कोण कौन सा है x, फिर इधर आओ तो वापस 90, फिर इधर आओ तो वापस 60। सारे 5 के 5 ही, 1 2 3 4 5, 5 के 5 ही बाह्य कोण जोड़ दिए, और इन सबका योग तो किसके बराबर होना चाहिए, 360 के, है ना। अब जो पता नहीं है बाकी सब तो जुड़ रहे हैं, देखो ये 90 और 90, 100, x को रहने दो बस, प्लस बाकी सबको जोड़ लो। देखो 9 और 9 18, 18 और ये कितने हो रहे हैं 18, और 6 और ऐड कर दो उसमें, 18 और 6 कितने हो गए 24, 24 में 7 और ऐड कर दो तो कितने हो गए 24 में 7 ऐड करोगे तो 31, तो ये 310 तो ये हो गया, और इक्वल टू कितने हो जाएंगे 360। भाई जीरो को तो बाद में लगा देंगे, पहले तो इन नंबर को काउंट कर लो। तो एक बार और जोड़ लेते हैं, 9 9 18 और 7 15 25, मतलब 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब x की वैल्यू पता कर लो, तो 360 में से ये 310 इधर आके माइनस हो जाएगा, और x बराबर कि 60, 300 तो कट ही गया, 60 में से 10 और कम कर दो, कितना आ गया 50 डिग्री। इसका मतलब जो ये x है वो कितना आएगा 50 डिग्री आ जाएगा। बाह्य कोण वहाँ पहले आंतरिक कोणों का लगा रहे थे, यहाँ बाह्य कोण का सूत्र लगा दिया हमने, इजी है। ऐसे ही आप लोग इसमें इस वाले चित्र में लगा देना त्रिभुज का, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग भी 360 ही होता है। ठीक है, तो बस उस तरीके से 360 का सूत्र लगा के इसको सोल्व कर लेना, आ जाएगा ये 125 125, तो 250 कम कर देना, x बच जाएगा आपको 360 में से। ठीक है, अगला सवाल बताता हूँ मैं। अगला सवाल है एक समबाहुभुज के, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो सेकंड जो क्वेश्चन है ये बढ़िया, मैंने याद करो 4 सूत्र लिखाए थे, आंतरिक कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग। दोबारा बता रहा हूँ, आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180, ठीक है, और बाह्य कोणों का योग होता है हर एक का 360। फिर मैंने 2 सूत्र और लिखवाए थे कि प्रत्येक आंतरिक कोण में n का और भाग लगा दो, मतलब n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये प्रत्येक आंतरिक कोण का सूत्र होता है। और प्रत्येक बाह्य कोण चाहिए अगर आपको, तो 360 में n का भाग लगा दो, और n क्या होता है वही भुजाओं की संख्या, और इसमें यही सवाल सूत्र काम आने वाला है 360 बटे n। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं और 15 भुजाएं हो। ठीक है, तो 9 भुजाएं वाला आपको करना है, 15 भुजाओं वाला मैं बता रहा हूँ। तो ये तो बाकी तो सब ज्ञात कीजिए तो हो ही गया। मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि n का मान कितना दे दिया इसने 15, भुजाएं मतलब n, और n कितना दे दिया 15। कैसे सोल्व करोगे, हम जानते हैं कि
समबाहुभुज, समबाहुभुज की बात हो रही है यहाँ पे। बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होता है? 360 बटे n होता है। 360 बटे n होता है। बता चुका हूँ ये सूत्र मैं आपको पहले। तो बस यहाँ n की जगह 15 आ गया, क्योंकि n इक्वल टू तो कितना है? 15 है। इस वजह से ये प्रत्येक बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण इक्वल टू 360 और बटे में कितना आ जाएगा? 15। n का मान 15 रख दिया हमने, तो 15 से काट दो इसको। देखो 15 दूना 30, 6 बच गया, 60 हो गया, और 15 चौके 60, कितने डिग्री आ गया? 24 डिग्री आंसर आ गया। ऐसे ही आप 9 का भाग लगाते थे अगर, तो 9 चौक 36 और 0 लगाते थे, 40 आंसर आ जाता। पहले वाले का 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 4 सूत्र है, दोबारा बता रहा हूँ। एक तो होता है आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, ये समबाहुभुज के लिए होता है सब कुछ, है ना, का योग। वो कितना होता है? सॉरी, n-2 इंटू ये 180। फिर होता है बाह्य कोणों का योग, और बाह्य कोणों का योग का क्या होता है? मैंने बता चुका हूँ, सभी का 360 ही होता है। इसके बाद 2 सूत्र और हैं, 1, 2, 3 और 4। यह है प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण वो होता है इस योग में n का भाग लगा दो अपॉन n। ये प्रत्येक आंतरिक कोण हो गया। और एक और होता है प्रत्येक बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण का क्या होता है? 360। योग तो 360 है, और भाग किसका लगा दो? n का। और इसी सूत्र का अभी हमने यूज़ किया है। ओके, तो ये 4 सूत्र अच्छे से रख लेना है, आपको याद कर लेना है, मतलब कैसे भी याद करो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि उसका एक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री हो? देखो अगर 24 डिग्री बाह्य कोण होगा, ये रहा 24 डिग्री बाह्य कोण होगा, तो उसका भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? 15 आएगी। अभी तो सोल्व किया हमने। पहले उसने ये कहा कि अगर भुजाएं 15 हो तो प्रत्येक बाह्य कोण कितनी डिग्री का होगा? तो 24 डिग्री का। अब उसने ये कह दिया कि प्रत्येक बाह्य कोण जो है अगर 24 डिग्री का हो तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो भुजाओं की संख्या 15 होगी भाई। उल्टा सवाल कर लेंगे इसको पूरा, ऐसा कैसा ही, सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, चाहो तो मैं बता देता हूँ एक बार, देखो इसको। ये रहा सवाल में बोला उसने कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का मान कितना हो? 24। चूँकि हम लिख देंगे प्रत्येक बाह्य कोण बराबर कितना है? 24 डिग्री। 24 डिग्री है, इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र लगा दो। प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण, ये रहा कितना है? 360 बटे n, और इसका मान कितना दे रखा है आपको? 24। ये वज्र गुणा कर लेंगे। n का मान तो n का गुणा तो हो गया 24 से, और 1 का गुणा हो गया 360 से। यहाँ से n पता कर लेंगे, तो गुणा वाली संख्या अपोन में आती है, तो 360 के अपोन में आ गया 24, और इसको काट दो आप, कितनी बार भाग जाएगा? 15। मतलब भुजाओं की संख्या कितनी आएगी? 15 आएगी। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं। देखो अगला सवाल दे रखा है यहाँ पे, ये 4th क्वेश्चन। 4th देखो, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वही भुजाओं की संख्या, मतलब n पता करना है आपको। 4th में वही n पता करना है। n क्या आएगा, है ना। यदि इसका प्रत्येक अंत कोण 165 डिग्री का हो, अंत कोण दे रखा है इस बार, और कितना? 165। तो क्या दे रखा है? प्रत्येक अंत कोण दे रखा है। प्रत्येक अंत कोण वो कितना दे रखा है आपको? 165 डिग्री। ठीक है, तो प्रत्येक अंत कोण का सूत्र इसके बराबर कर दो, n पता लग जाएगा आपको। प्रत्येक अंत कोण का सूत्र देखो एक बार बताता हूँ मैं, ये रहा प्रत्येक अंत कोण n-2 इंटू 180 अपॉन n, वो लिख देंगे। तो n-2 इंटू 180 और अपॉन में n, ये 165 के बराबर कर दिया हमने। बस यहाँ से n की वैल्यू पता कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। वही वज्र गुणा ही करना पड़ेगा। करो वज्र गुणा। वज्र गुणा कहता है तिरछा गुणा कर दो, तो ये n-2 180 का तो 1 से गुणा होगा, और 1 से किसी भी संख्या का गुणा करो वही आता है, मतलब n-2 इंटू 180 ही आएगा यहाँ पे तो। और बराबर में 165 का किससे गुणा हो जाएगा? n से। 165 का n से गुणा हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन कर लो। 180 का n से गुणा करोगे तो 180 n हो जाएगा, माइनस 180 का 2 से गुणा करोगे तो 360, 180 का डबल 165 n हो गया। ठीक है, 165 n को इधर ला रहा हूँ मैं LHS में, तो 180 n ऐसा कैसा? 165 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा
और 360 को उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया। ठीक है, देखो दो चीज़ों का पक्षांतर कर दिया यहाँ पे मैंने। 165 n तो इधर लाया तो प्लस का था तो माइनस हो गया, और 360 इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का हो गया। इन दोनों को घटा सकते हैं, दोनों n के ही पद हैं। तो 180 में से 165 को कम कर दो आप, तो कितने बचेंगे? 15। हाँ 15 बच जाएंगे। तो 15 n बराबर कितना आ गया? 360, और n बराबर कितना आ जाएगा? वही 360/15। और 360 में 15 का भाग अभी दिया था अपन ने, कितनी बार जाता है? 24 बार। मतलब उसमें भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 24, जिसका प्रत्येक कोण क्या आएगा? 165 डिग्री का। प्रत्येक अंत कोण 165 डिग्री आएगा। ठीक है, और प्रत्येक बाह्य कोण कितना आया था उसका? अभी अपन ने सोल्व किया था। प्रत्येक बाह्य कोण कितने का आया था? 24 डिग्री। नहीं, इसका लिए अपन ने किया ही नहीं है, अपन ने तो n बराबर 15 के लिए किया था। यहाँ तो n कितना आया अपने? 24 आया। चलो ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप लोग ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको करना है पूरा। ठीक है, और क्या फिफ्थ में क्या है मैं समझा देता हूँ, एक बार देखो। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो? 22 डिग्री हो? तो आपको क्या करना है? प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र लगाना है 360/n, और उसको 22 डिग्री के बराबर कर देना है, जैसा कि मैंने इसमें किया है। देखो मैं बताता हूँ, इस वाले में किया है। प्रत्येक बाह्य कोण को ये रहा, और इस जगह प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री था, अब 22 दे दिया तो यहाँ 22 आ जाएगा। आपको सोल्व करना है। अगर n का मान पूरी बार भाग नहीं जाता है, 15, 14, 15 नहीं आता है, सब पॉइंटों में आंसर आता है अगर, तो आप कह दोगे ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। जैसे मान लो आपने यहाँ 24 रखा, इस जगह 24 रखो। चलो मैं बता देता हूँ, देखो क्या करना है इसमें। आपकी ये स्टेप आएगी n × 22 बराबर 360 आएगा। आप n का मान निकालोगे तो 360/22 आ जाएगा, और 22 का भाग 360 में पूरी बार नहीं जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे पूर्णांक नहीं है। और पूर्णांक, ये कौन सा फिफ्थ सवाल बता रहा हूँ? पाँचवें का ए। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है, पूरी बार भाग नहीं जाएगा 22 का। आप देख लेना, तो नहीं है, इस वजह से ऐसा बहुभुज संभव भी नहीं है। ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भुजाओं की संख्या तो फ्रिक्शन में थोड़ी ना आ सकती है। कोई ऐसे थोड़ी कह सकता है कि भाई त्रिभुज, चतुर्भुज, 4.5 भुज, 5.5 भुज, 5.25 भुज, ऐसा थोड़ी होता है। भुजाओं की संख्या तो पूरी होती है, या तो 5 भुजाएं होगी, या 4 होगी, या 3 होगी, या 6 होगी, है ना। ऐसा थोड़ी होती 5.5 भुजाओं का बहुभुज बना दिया आपने, 3.5 का बना दिया। तो जब ये मान फ्रिक्शन में आ रहा है, पूरी बार भाग नहीं जा रहा है, तो ऐसा बहुभुज संभव ही नहीं है। कुछ न कुछ पॉइंटों में आंसर आ रहा है यहाँ तो। ठीक है ना, तो ये 5वां सवाल ऐसे करना है आपको। अब इसका क्या यह किसी समभुज का अंतःकोण हो सकता है? अब अंतःकोण का प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र लगाओ, उसके बराबर 22 करो, तब आंसर बताना है। किसी समभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? किस समभुज में अधिक से अधिक कितने का? ये दोनों सवाल मैं कल बताऊंगा आपको। 6 वाला, 5th आपको करने की कोशिश करना है। ठीक है, ओके।